Hello, welcome everyone. This is Kavita. I welcome you all on All Rounder Academy classes. वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारी नई चीज़ें आपने इस वीडियो के बाद गेन की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम साउंड्स की बात करेंगे। ए, आ, ई, ऊ, ओ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। यहाँ पे ये जो विसर्ग लगा हुआ है, ये जो दो डॉट्स हैं, ये ह की आवाज़ दे रही हैं। अगर मैं नॉर्मल स्वर की बात करूं, इंग्लिश में स्वर मीन्स जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर हम इन स्वर को, ये जो दिए हुए हैं, इनको काउंट कर रहे हैं तो इनकी काउंटिंग आ रही है 13। ये है 13। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्वर जो होंगे यहाँ तक अ से लेके ओ तक होंगे। अंग और आ जो होते हैं ये स्वर कंसीडर नहीं होते, इनको हम व्यंजन भी कंसीडर नहीं करते हैं। ये अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्वर होते क्या हैं। देखिए, मानव मुख से निकली वो ध्वनि जिनको बोलते समय रुकावट नहीं होती, जो बिल्कुल एक फ्लो में चलते हैं, जिनको किसी और ध्वनि की या हम कह सकते हैं कि किसी और ध्वनि की हेल्प नहीं चाहिए होती, जो एकदम से बिना किसी रुकावट के प्राणवायु के साथ एकदम से जो बाहर निकलते हैं, उनको हम स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर और अच्छे से इलैबोरेट हो जाएगा। देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम बोलते हैं वर्ण, मीन्स अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं वो हैं 26, दैट इज़ A to Z तक होते हैं। अगर मैं हिंदी वर्णमाला की बात करती हूँ तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पर 26 नहीं है, यहाँ पर है 52। यहाँ पर है 52, लाइक जिसमें अ से लेके आ तक और इसमें क से लेकर ज्ञानी तक, यहाँ पर टोटल जो हैं वो वर्ण 52 हैं। वर्ण का लिखित रूप ही अक्षर कहलाता है, अक्षर के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण यहाँ पर हमने देखा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मात्रा जो होती है। मात्रा क्या होती है? देखो, किसी भी व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। मात्रा हो जाती है अलग अलग, जैसे हम पढ़ते हैं छोटे ई की, बड़े ई की, ऊ की, ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसीलिए अगर मैं ये कहूँ कि स्वर कितने हैं हिंदी में, तो स्वर हो जाएंगे 11, लेकिन मात्राओं की संख्या की बात की जाए तो वो हैं 10, क्योंकि इसमें जो एक अ जो होता है वो मात्रा की तरह कंसीडर नहीं होगा, उसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती। तो दो यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, इनको हम देखते हैं। नॉर्मली हम बच्चे को ये कहते हैं ग्रह कार्य। तो ग्रह जो होता है वो तो प्लैनेट्स वाला हो जाएगा, ये नहीं होता र, क्योंकि र जो होता है वो व्यंजन होता है। व्यंजन जो होंगे वो किसी ना किसी हमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ई की आवाज़ जो आ रही है तो हम इसे बोलेंगे गृही कार्य, हम बोलेंगे गृही कार्य। ग्रह तो प्लैनेट्स वाला हो जाएगा, ये नहीं बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं तो अब हम यहाँ पर गृही को बोलेंगे, ई की आवाज़ जो आ रही है। उसी तरह से यहाँ पर है जैसे मातृ, ई की आवाज़ आ रही है, मातृ पितृ, मातृ पितृ। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर के भेद कितने हैं। सबसे पहले आता है हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर क्या होते हैं?
जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा जिसमें कम से कम टाइम लगेगा, इन्हें हम मीन्स ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो अन्य स्वरों के बिना हुआ है। ये मेन जो है वो कंसीडर होते हैं। इनकी संख्या है 4, अ, ई, उ, री। तो इसको याद करने का मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बता सकती हूँ। आयूर, आयूर के शैम्पू जो आते हैं, आयूर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और री हो जाएगा। तो इससे काफ़ी इजीली आप कोरिलेट कर पाएंगे कि ह्रस्व स्वर की अगर संख्या पूछी जाए तो वो है 4, अ है, ई है, उ है और री है। और इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ए एड़ी वाला या ए एक वाला जो है वो यहाँ पर स्वर कंसीडर नहीं किया गया है, वो दीर्घ स्वर में आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा, दुगना समय लगेगा, टाइम लगेगा, तो उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 है। 11 में से 4 जो थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो बच गए हैं लाइक आ, ई, उ यहाँ पर हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो ये हमारे हो गए 7। तो हमारे जो टोटल हैं 11 स्वर वो कंप्लीट हो गए हैं। कई बुक्स के अंदर पलूत स्वर जो है उसको भी कंसीडर किया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें पलूत स्वर कहते हैं। इन्हें नॉर्मली 3 जो होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ओम, आप इसको कितना ही लंबा ले जा सकते हैं। तो ये हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया स्वर के बारे में। नॉर्मली हमने कुछ टर्म्स को जाना कि वर्ण क्या होते हैं, हिंदी में वर्ण कितने हैं और स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार कितने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Thank you for watching.